आज हम लोग समझने वाले हैं सेंटेंस इंटरचेंजिंग। सेंटेंस इंटरचेंजिंग जो होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो और इंट्रोडक्शन सेशन होने वाले हैं आप लोगों के लिए। सेंटेंस इंटरचेंजिंग क्या होता है पहले हम थोड़े उस पर बात करते हैं। जब भी एक सेंटेंस हमारे पास होता है तो हम लोग क्या करते हैं, सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस में लेकर जाते हैं और वो एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस के पैटर्न में बदलना ही सेंटेंस इंटरचेंजिंग कहलाता है। जैसे हम लोग ने सेंटेंस एक बोला हिंदी में मैं जाता हूं, अब उसका नहीं एक सेंटेंस होगा मैं नहीं जाता हूं, तो ये कहलाएगा सेंटेंस इंटरचेंजिंग। अब ये इंग्लिश में एक अच्छी बात ये है कि सेंटेंस इंटरचेंजिंग के जो रूल्स हैं, जो फैक्टर्स हैं, वो सेम चलेंगे। मतलब आप इधर टेंस में सेंटेंस इंटरचेंजिंग कर रहे हैं या मोडाल्स में या पैसिव वॉइस में या फिर नरेशन में, सभी जगह लगभग सेम रूल चलेंगे। आपको कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है। बाकी आप एक बार सेंटेंस इंटरचेंजिंग सीख गए तो आप किसी भी जगह पे जाकर किसी भी सेंटेंस को अपने मुताबिक इंटरचेंज कर सकते हैं। तो आज हम लोग उनके बेसिक रूल समझने वाले हैं। आप लोग बहुत विशेष ध्यान दीजिएगा ताकि हम लोग उनको सीख सकें, और ये बार बार हम लोग नहीं सीख पाएंगे, ये हमेशा काम आएगा। ओके, हमारा टॉपिक है सेंटेंस इंटरचेंजिंग। तो हम लोग पहले तो ये देखें कि एक सेंटेंस में होता क्या है। तो एक सेंटेंस में होता है सब्जेक्ट, एक होती है हेल्पिंग वर्ब, एक होती है मेन वर्ब और एक होता है ऑब्जेक्ट। कोई सेंटेंस छोटा हो या बड़ा हो इंग्लिश में, उसमें ये चार चीजों से ज्यादा पांचवी चीज नहीं आ सकती। सबसे पहले आएगा उसमें सब्जेक्ट, दूसरा आएगा इसमें हेल्पिंग वर्ब, तीसरी हेल्प मेन वर्ब और चौथा ऑब्जेक्ट। हाँ, इसमें कुछ चीजें ऐसे हो सकती हैं कि कुछ मिसिंग हो। जैसे एक सेंटेंस का बेसिक फॉर्मूला, एक सेंटेंस में चार चीजें होंगी और अच्छा इनका ऑर्डर भी ऐसा ही रहेगा। मतलब सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर मेन वर्ब आएगा और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। एक सेंटेंस में चारों चीजें होंगी। ये हो सकता है कि एक सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब हो लेकिन मेन वर्ब ना हो। उस कंडीशन में सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी, मेन वर्ब नहीं है तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ऐसी भी कंडीशन हो सकती है कि इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है लेकिन सिर्फ मेन वर्ब है, तो उस कंडीशन में सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद में मेन वर्ब आएगी और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ऐसी भी कंडीशन हो सकती है कि दोनों ही हो, जैसे मैंने अभी बात की आपसे कि एक सेंटेंस में दोनों चीजें भी आ सकती है। उस कंडीशन में सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर मेन वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। लेकिन कोई भी सेंटेंस ऐसा नहीं हो सकता जिसमें दोनों ही ना हो। कोई भी सेंटेंस ऐसा नहीं हो सकता जिसमें हेल्पिंग वर्ब भी ना हो और मेन वर्ब भी ना हो, फ्रेजेस को छोड़कर। कुछ स्पेशल सेंटेंसेस होते हैं, कुछ कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं, उनको छोड़ देते कोई भी सेंटेंस ऐसा नहीं हो सकता टेंस में, नरेशन में, पैसिव में, जिनमें आप हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों के बिना ही सेंटेंस बना सको। ठीक है, तो आपको ये तीन कंडीशन याद रखनी है। तीन कंडीशन में आपके सेंटेंसेस बन सकते हैं। हेल्पिंग और मेन वर्ब के साथ, हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब में से दोनों में से कोई एक, लेकिन दोनों ही ना हो ऐसा नहीं हो सकता। अब हमने जैसे बात की कि भाई हमको सेंटेंस इंटरचेंजिंग करना है, तो हमें ये मालूम हो चुका है कि एक सेंटेंस में चीजें यही आएंगी। अब अगर मुझे एक सेंटेंस बनाना हो तो सेंटेंस इसमें बेटा होते हैं टाइप्स उसके 6। पहला सेंटेंस होता है अफर्मेटिव। तो ये अफर्मेटिव के लिए स्ट्रक्चर है। अफर्मेटिव में सबसे पहले आप क्या रखेंगे, सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। अब इसमें आता है दूसरा नेगेटिव सेंटेंस। 6 टाइप रहेंगे सेंटेंस इंटरचेंजिंग में, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, हेल्पिंग और ऑब्जेक्ट, ये तो पता चल गया हमें। अब उसका आएगा नेगेटिव, तो उसमें भी सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब। चूंकि हेल्पिंग वर्ब में हमें नॉट लगाना है, नेगेटिव बनाना है तो नॉट लगेगा, फिर मेन वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। किसी भी सेंटेंस का नेगेटिव बनाने के लिए आपको हेल्पिंग वर्ब सर्च करना है और उसमें नॉट प्लेस करना है। ये सभी के लिए सेम रहेगा। मतलब अगर आप टेंस में नेगेटिव बना रहे हैं तब भी सेम रूल, अगर आप पैसिव नरेशन में, मोडाल्स में कहीं बना रहे हैं तब भी ऐसा का ऐसा ही रूल रहेगा कि आपको हेल्पिंग वर्ब ढूंढना है और उसमें नॉट लगाना है। अब इसमें दो कंडीशन बन सकती है कि उस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब अवेलेबल होगी। जिस भी सेंटेंस का आपको नेगेटिव बनाना है उसमें हेल्पिंग वर्ब अवेलेबल होगी। अगर अवेलेबल है उसमें हेल्पिंग वर्ब तो उसमें नॉट लग जाएगा। लेकिन अगर सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब अवेलेबल नहीं है तो आपको हेल्पिंग वर्ब लानी ही पड़ेगी, लेकिन नेगेटिव तभी बनेगा उसके बिना नहीं। जस्ट लाइक एक एग्जांपल मैं लेके दिखा देता हूं आपको। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिया, आई एम प्लेइंग, मुझे बोला गया कि इसे नेगेटिव बनाए। तो नेगेटिव में हमें मालूम है कि हेल्पिंग को ढूंढना है और उसमें क्या करना है, हमें नॉट करना है। तो मैंने आई एम प्लेइंग में कर दिया
आई एम नॉट प्लेइंग बन गया नेगेटिव। अब मुझे एक सेंटेंस और दिया गया है, आई प्ले। अब मुझे पता है कि इसमें आई सब्जेक्ट है और प्ले मेन वर्ब है, इसका मतलब है कि इसमें हेल्पिंग वर्ब मिसिंग है। इस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं है और नेगेटिव अगर मुझे बनाना है तो उसमें नॉट लगाना ही है, और नॉट अकेले नहीं लगेगा, उसमें हेल्पिंग वर्ब तो चाहिए। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब है क्या? नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में आप सेंटेंस ऐसा नहीं बना सकते, आई नॉट प्ले नहीं बनेगा, इसमें हेल्पिंग वर्ब हमें लानी होगी। अभी लाएंगे कैसे, कौन सी वाली आएगी, ये हम लोग जब टेंस पढ़ेंगे तब हम बात करेंगे। तो उसका सेंटेंस बनेगा आई डू नॉट प्ले, ये है इसका नेगेटिव। तो नेगेटिव बनाने का रूल समझ में आया कि हेल्पिंग वर्ब आपको ढूंढना है और उसके बाद नॉट लगाना है। अगर हेल्पिंग वर्ब उसमें है बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो उसमें नॉट लगाकर, हेल्पिंग वर्ब ढूंढकर उसमें नॉट लगाकर फिर आपको करना है। ओके, अब हम बात करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की। इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा? इंट्रोगेटिव सेंटेंस ये तीसरा टाइप है उसका। मैं बार बार आपको बोल रहा हूं कि आने वाले दिनों में भी जितने भी नेगेटिव सेंटेंसेस बनेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनेंगे, सब इसी रूल पर बनेंगे, इन्हीं पर आधारित होंगे। तो आप इनको बहुत विशेष तरह से ध्यान देकर सुनिए। तो हमने अफर्मेटिव सीख लिया, अफर्मेटिव तो टेंस के अकॉर्डिंग ही चलेगा। ये है नेगेटिव, नेगेटिव ने अभी समझ लिया कि हेल्पिंग वर्ब के बाद हमें नॉट लगाना है। अब हम बात करें इंट्रोगेटिव की। तो इंट्रोगेटिव में आपको मालूम है कि सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट है अफर्मेटिव सेंटेंस में। इसमें हल्का सा चेंज करेंगे हम लोग और हेल्पिंग वर्ब को इसमें लाना है सबसे आगे। नेगेटिव का रूल हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाना है, इंट्रोगेटिव का रूल हेल्पिंग वर्ब को हमें सबसे पहले लेकर आना है। अब इसमें सबसे पहले मैं लेकर आ जाता हूं हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में क्या है सब्जेक्ट, फिर क्या बचा मेरे पास मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव का रूल याद रखना है हमें, हेल्पिंग वर्ब को उठा के सबसे पहले लाना है। तो हमने हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले रख दी, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब और लास्ट में ऑब्जेक्ट। वही वाले सेंटेंसेस फिर से ले लेते हैं। मेरे पास सेंटेंस था यू आर प्लेइंग, मान लो हमने ले लिया यू आर प्लेइंग, और एक सेंटेंस मैंने लिया था यू वाला था प्ले, ले लेते हैं अपन। तो यू आर प्लेइंग में हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है, तो मैं क्या करूंगा इस हेल्पिंग वर्ब को उठा के सबसे पहले रख दूंगा, इसको रिमूव किया यहां से और सबसे पहले ले आए। ये बन गया आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस, आर यू प्लेइंग। अब इस सेंटेंस में हमारे पास हेल्पिंग वर्ब नहीं है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो हेल्पिंग वर्ब हमें लानी होगी, और वो हेल्पिंग वर्ब क्या थी? डू। तो डू सबसे पहले रखेंगे और आपका सेंटेंस हो जाएगा डू यू प्ले। तो ये दोनों ही आपके इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कहलाएंगे। इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्न। इन शॉर्ट, जब भी आपको क्वेश्चन पूछना होगा हेल्पिंग वर्ब को बस आपको आगे लेकर आना और आपका सेंटेंस रेडी है। अब हम बात करेंगे इंट्रोनेगेटिव की। इसे बोलेंगे इंट्रो प्लस नेगेटिव, मतलब इसमें इंट्रोगेटिव वाला सेंस तो होगा ही, इंट्रोगेशन तो होगा ही, साथ में नेगेशन भी होगा, दोनों चीजें एक साथ आएंगी तो हम उनको बोलेंगे इंट्रो नेगेटिव। अब इंट्रो नेगेटिव में सेम वैसा ही हमें मालूम है, इंट्रोगेटिव में सबसे पहले क्या लाना है? हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब ये रही हमारे पास में, और चूंकि नेगेटिव सेंटेंस है तो नेगेटिव सेंटेंस में नॉट भी साथ में आएगा, तो ये नॉट भी रहा। और रूल क्या है हमारे इंट्रोगेटिव का कि हमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आगे लेकर आना है। तो हेल्पिंग वर्ब आगे आएगी तो हेल्पिंग वर्ब के साथ में उसका नॉट भी आगे आ जाएगा। तो इन शॉर्ट ये पूरा का पूरा हिस्सा हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट सबसे पहले ले आइए आप, हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट। इसके बाद में क्या है? सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब नॉट, दोनों चीजें हमने उठा के सबसे आगे ले आए, ये वाला हिस्सा यहां पर आ गया। बाकी पार्ट जो है सब्जेक्ट, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट वैसा का वैसे ही रखा होगा। सेंटेंस फिर वही वाला ले लेते हैं हम लोग, यू आर प्लेइंग, और एक सेंटेंस हमने अभी एग्जांपल में लिया था यू प्ले। अब मुझे कहा गया है कि इनका इंट्रोगेटिव बनाइए। तो इंट्रोगेटिव बनाने के लिए मुझे पता है सबसे पहले क्या लाना है, मुझे हेल्पिंग वर्ब को उठा के आगे लाना है और उसमें नॉट लगाना है। तो ये मेरा हेल्पिंग वर्ब आ गया उठा के और इसमें नॉट लगा दिया। इसमें चूंकि कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इसमें कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो इस हेल्पिंग वर्ब को हम लोग क्या करेंगे? हेल्पिंग वर्ब लेकर आएंगे और उसमें फिर नॉट लगा देंगे। तो इस तरह से आपका इंट्रो नेगेटिव सेंटेंस दोनों तैयार हो गया। ये दोनों एग्जांपल हो गए जिसमें हेल्पिंग वर्ब भी है और मेन वर्ब, सॉरी हेल्पिंग वर्ब है भी और हेल्पिंग वर्ब नहीं भी है। तो दोनों तरह के सेंटेंस हमने तैयार कर लिए। अब इसमें दो सेंटेंस और होते हैं, 4 सेंटेंसेस हो गए हमारे। रूल को एक बार रिवाइज कर देता हूं, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, ये अफर्मेटिव का है। रूल टेंस के अकॉर्डिंग ये चेंज होता रहेगा।
नेगेटिव में आपको हेल्पिंग वर्ब सर्च करके उसमें नॉट लगाना है, इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब को सर्च करके आपको सबसे पहले लेकर आना है, इंट्रोनेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब को आगे लाकर उसमें नॉट प्लेस करना है। ये हो गया इंट्रोनेगेटिव। अब इसके बाद में आता है क्वेश्चन वर्ड वाले सेंटेंसेस या क्वेश्चन वर्ड वाले क्वेश्चन। आई मीन कुछ लोग इसे क्वेश्चन वर्ड बोलते हैं, इसे डबल इंट्रोगेटिव भी कहा जाता है और इसे WH वर्ड वाले क्वेश्चन भी कहते हैं। अलग अलग नामों से पुकारा जाता है इसे, क्वेश्चन वर्ड, डबल इंट्रोगेटिव और WH वर्ड, जो भी बोलना चाहें। हम लोग इसे क्वेश्चन वर्ड सेंटेंसेस बोलते हैं, तो हम लोग इसी को यूज करेंगे। तो क्वेश्चन वर्ड के लिए भी सिंपल सा रूल है, अगर आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाने आते हैं, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले रखकर आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना आता है, तो आपको इस इंट्रोगेटिव सेंटेंस के ठीक पहले, ये रहा मेरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला, मतलब मुझे सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब रखना है, फिर सब्जेक्ट रखना है, फिर मेन वर्ब रखना है, फिर ऑब्जेक्ट रखना है, ये है इंट्रोगेटिव। और इंट्रोगेटिव के बाद अगर आपको डबल इंट्रोगेटिव बनाना है या फिर कहें WH वर्ड बनाना है या फिर क्वेश्चन वर्ड बनाना है, तो आपको इस सेंटेंस के पहले, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के ठीक पहले क्वेश्चन वर्ड जमा देना है। जैसे कि मान लो मेरे पास है वाई, एक सेंटेंस फिर से ले लेते हैं अपन, यू आर प्लेइंग, और एक था यू प्ले। तो यू आर प्लेइंग में आपको मालूम है कि सबसे पहले हम लोग क्या लेकर आएंगे, आर लेकर आएंगे, तो ये सेंटेंस हो गया आर यू प्लेइंग। इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो हम सबसे पहले डू लिखेंगे, तो ये हो गया डू यू प्ले। अब मुझे बनाना है इसका क्वेश्चन वर्ड, तो क्वेश्चन वर्ड मान लो मेरे पास है वाई, तो वाई सबसे पहले आ जाएगा, तो सेंटेंस हो जाएगा वाई आर यू प्लेइंग। इसमें डू यू प्ले है तो इसमें क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा, मान लो मैंने व्हेन ले लिया, तो ये हो जाएगा व्हेन डू यू प्ले। तो इस तरह से आराम से आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस अगर आपको आता है तो उसमें ही सबसे पहले आप क्वेश्चन वर्ड रखकर उस सेंटेंसेस को तैयार कर सकते हैं। लास्ट आता है क्वेश्चन वर्ड प्लस नेगेटिव। क्वेश्चन वर्ड प्लस नेगेटिव मतलब इसमें क्वेश्चन वर्ड तो होगा ही, साथ में हम लोग इसमें नेगेशन भी डालेंगे, तो इसमें ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। जो आपका क्वेश्चन वर्ड वाला फॉर्मूला है वही हम लोग यहां पर पुट करेंगे और उसमें नॉट प्लेस कर देंगे। जस्ट लाइक सबसे पहले आपको मालूम है कि हेल्पिंग वर्ब नॉट, ये वाला सेंटेंस आपके पास है ही, हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट, ये इंट्रोगेटिव का फॉर्मूला है मेरे पास, और मुझे क्वेश्चन वर्ड बनाना है तो इस इंट्रोनेगेटिव वाले में ही मुझे सबसे पहले रख देना है क्वेश्चन वर्ड। ये हो गया आपका क्वेश्चन वर्ड नेगेटिव। अगर इसमें हम सेंटेंस की प्रैक्टिस करें तो इसमें नॉट यहां पर आ जाएगा, इसमें नॉट यहां पर आ जाएगा, क्वेश्चन वर्ड आ गया, ये हेल्पिंग वर्ब नॉट आ गया, और ये आपकी वर्ब और ऑब्जेक्ट आ गया। ऑब्जेक्ट इसमें हमने यूज किया ही नहीं है। तो इस तरह से आप पूरे 6 सेंटेंसेस बता सकते हैं। एक बार हम रिवाइज करते हैं हमने यहाँ पर क्या किया। एक लाइन में आपको याद रखना है सभी सेंटेंसेस को, बहुत ज्यादा डिटेल में आप समझाया जरूर हमने, लेकिन याद रखने के लिए आपको एक एक लाइन में याद रखना है। इसको तो आपको सीखना पड़ेगा, सभी सेंटेंस में जा जाके ये चेंज होता रहेगा। दूसरा है इंट्रोगेटिव, तो इंट्रोगेटिव हेल्पिंग वर्ब को आगे लाना है, नेगेटिव में आपको हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाना है, नेगेटिव हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाना है, इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब को आगे लाना है, इंट्रोनेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाकर आगे लाना है। क्वेश्चन वर्ड में आपको हेल्पिंग वर्ब को आगे लाकर उसके पहले क्वेश्चन वर्ड लगाना है, और क्वेश्चन वर्ड नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब को आगे लाके नॉट लगाकर उसके पहले हमें क्वेश्चन वर्ड रखना है। ठीक है, ये सब वही है जो हमने अभी बात की। तो ये याद कर लीजिएगा, ये जितने भी नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोनेगेटिव जितने भी सेंटेंसेस बनाए जाते हैं वो सब इसी पर आधारित होते हैं। ये सेशन सिर्फ आज के लिए या फिर कुछ अगले कुछ दिनों के लिए नहीं, बल्कि टेंस में, नरेशन में, पैसिव में, एक्टिव में, इंग्लिश में जितने भी सेंटेंस नेगेटिव बनाए जाएंगे, जितने भी सेंटेंस आपको इंट्रोगेटिव बनाने हैं, क्वेश्चन वर्ड बनाने हैं, वो इन्हीं रूल पर आधारित रहेंगे। तो इन्हें बहुत ध्यान से सुनिए, बहुत ध्यान से प्रैक्टिस करिए और बार बार देखिए कि इसमें कहां पर आपको कौन सी चीज समझ में नहीं आई, और उसके बाद में आप डिस्कस करके एक दूसरे से करेक्ट करिएगा। बाद में हम लोग इन पर सारी चीजें, इसके रूल्स को अप्लाई करने वाले हैं। तो इस सेशन में इतना ही।